हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ नई सुबह लेकर आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर और कुछ अपने मन के विचार लेकर, कुछ जो मेरे दिमाग में उलझन है मैं वो बात आपसे शेयर करना चाहूँगी आज इस ब्लॉग में। तो आप प्लीज़ बताना कि मेरी उलझन को थोड़ी दूर करना अपने कमेंट से, और मुझे बताना कि मतलब कब के त्यौहार मन रहे हैं, कब के नहीं मन रहे हैं। तो देखिए, मैंने आज अखबार पढ़ा था सुबह, जैसे कि आज धनतेरस है और आज है शनिवार, और अपने सारे काम वाम निपटाने के बाद तो मैंने अखबार पढ़ा। तो पढ़ने के बाद उसमें मतलब एक दिमाग में ऐसी उलझन सी हो गई कि मतलब उसमें सारे त्योहारों की तिथि 2 दिन के लिए आई। तो उसमें मतलब समझ नहीं आया कि मतलब हम किस दिन त्यौहार मनाएं, किस दिन त्यौहार नहीं मनाएं। देखिए, ये 2 दिन की जो तिथि होती है ये दिमाग को उलझाने वाली होती है, और उस दिन हम यही सोचते हैं कि मतलब क्या कब करें त्यौहार, कब नहीं करें। जो कि धनतेरस का पर्व है और छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, तो इसमें काफ़ी सारे लोग खरीदारी भी करते हैं, और जो कि वो शुभ माने जाते हैं। धनतेरस वाले दिन कुछ भी खरीदारी करें हम, तो यही रहता है कि मतलब हमसे क्या खरीदें क्या ना खरीदें। देखिए, एक तो आज शनिवार है, तो कुछ चीज़ों का शनिवार के दिन वर्जित माना जाता है खरीदना, और कुछ चीज़ों का शुभ माना जाता है। और जो कि त्यौहार के दिन जब हम खरीदते हैं तो यही रहता है दिमाग में कि मतलब खरीदें या ना खरीदें। तो इसी बात को लेकर आज मैं आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहूँगी, और आप मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़, मेरी समस्या का समाधान करना। देखिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट ही हमें हिम्मत देते हैं, क्योंकि देखिए, मैं इतनी बड़ी तो कोई हूँ नहीं कि हाँ मैं अपना ही मैं अपने आप को इतनी बड़ी कोई यूट्यूबर वगैरह या फिर कोई ज़्यादा वो मानती नहीं हूँ। हाँ, मेरा दिल जो कहता है मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ, हैं, जिससे कि मेरी काफ़ी सारी बहनें हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं उनके, हैं, उनसे काफ़ी हिम्मत भी मिलती है। तो मेरा मन किया कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूं। तो आज शनिवार है जैसे कि, और आज है धनतेरस। तो देखिए, अखबार में आज आया था कि वैसे तो धनतेरस का पर्व आज ही मनाया जाएगा, पर शाम और सुबह का इसमें जो दिया हुआ है कि मतलब शाम को खरीदारी करें, और अगर मान लीजिए आज हम अगर धनतेरस मनाते हैं तो कल भी धनतेरस मनाई जाएगी, और कल नरक चतुर्थी भी मनाई जाएगी, हैं। तो उसी बात को लेकर उलझन सी रहती है। तो देखिए, त्योहारों में जब ये 2 दिन का न हो जाता है कि आज मनाए या कल मनाए, ये मतलब उसमें डाल देती है उलझन सी में। क्योंकि देखिए, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं पूरी साल, और पूरी साल तैयारी करते हैं, तो ना अब उसमें मतलब यही रहता है कि ना हम कब क्या करें क्या ना करें। क्योंकि मन में एक ऐसी बातें रहती हैं कि मतलब हमारे हाथों से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि हमें कोई अशुभ चीज़ों का सामना करना पड़े या अशुभ फल मिले। तो देखिए, अशुभ फल मिले इसकी बात तो ये है कि ईश्वर करने वाले हैं जो भी है। और देखिए, कितना ही कुछ कर लो कभी भी, और जो ईश्वर के द्वारा लिखा गया है हमारे नसीब में, हमारे साथ जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, उससे ऊपर कभी कुछ नहीं मिलता है, और ना ही हमें, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हैं, तो देखिए, जो होना होगा, गलत होना होगा वो गलत होके रहेगा, और जो अच्छा होना होगा उसके लिए सारे रास्ते इंसान के लिए खुल जाते हैं, तो उसके साथ अच्छा होना रहेगा, हैं। तो करने वाले ईश्वर हैं, पर एक दिमाग में इंसान के यही उलझन सी रहती है कि हम मतलब हमारे हाथों से कुछ गलत ना हो जाए। इस बात को लेकर देखिए, सभी के दिमाग में चलती रहती हैं ये बातें। देखिए, सभी अपना अच्छा चाहते हैं, और अच्छा चाहने के साथ साथ मन संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हमारा मन संतुष्ट होता है तो देखिए, अगर हम अच्छा भी करें या बुरा भी, कुछ अनजाने में गलत हो भी जाए, तो वो मतलब हमें संतुष्टि, देखिए उसका फल तो ईश्वर देंगे। पर हाँ, जब मन से कुछ अपने आप से हम सोच लें कि हाँ ये हमें सही करना है, और न तो हमारे आसपास भी वो चीज़ें हमें सही दिखाई देने लगती हैं। और जब दिमाग में ये बात लग जाए कि हाँ
मतलब हमसे कुछ गलत हो गया तो हम हमारे आसपास हमें वही उसी तरीके की चीज़ें और उसी तरीके की नेगेटिविटी हमें दिखाई देने लगती है। तो उससे बचने के लिए हमें इन चीज़ों को बहुत बातों को ध्यान में रखना होता है कि मतलब मेन बात आती है कि शुभ मुहूर्त कब है। तो देखिए जो कोई भी काम है और जब शुभ मुहूर्त में कर दिए जाते हैं तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि हाँ चलो हमने कर लिया जो भी हमें करना है, और मन को एक शांति सी मिलती है, सुकून सा मिलता है उस कार्य को करने के बाद। तो देखिए मैंने सोचा मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूं अपनी, और आज धनतेरस है, आप सभी खुश रहिए। और देखिए मैंने अपने एक ब्लॉग में इसमें आपको मैंने एक रेसिपी लेकर आई थी। मैंने सोचा रेसिपी तो मैं आपको सब रोज़ ही बताती हूँ, तो आज मैं आपसे अपनी बातें शेयर करूँ जो कि मेरे दिल ने कहा मुझसे, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा आपसे बात शेयर करके। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना और वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। पर हाँ, आपसे मुझे एक बात कहनी है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, उससे बड़ा दुख होता है। और दुख के साथ साथ थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब हमारी मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो प्लीज़ इसी के साथ बाय बाय। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ मेरे ये लौकी के जो कोफ्ते हैं सूजी वाले एकदम से बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपके साथ बात शेयर करते करते अपने काम भी कर लिया है। तो प्लीज़ आप बताना आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और कुछ लोगों को मेरे ब्लॉग में अच्छे लगते हैं, कुछ को बुरे लगते हैं। देखिए कहते हैं जिसकी जैसी सोच उसने उतना ही पहचाना मुझे। इसी के साथ बाय बाय।